वो दिन जब सफर सिर्फ एक मंजिल का नाम नहीं रहा, बल्कि जमीन के उस कोने का खौफे वजूद बन गया जहां रास्ता खत्म हो गया। 11 मार्च 2025। बलूचिस्तान के बोलन पास के उस दगदार शेरा जमीन पर एक रेत का पैमाना खुद ब खुद टूटता नजर आया। सफर था जाफर एक्सप्रेस का, क्वेटा से पेशावर तक, मुल्क के दिल से लेकर सरहद तक। और उस सफर के अंदर 440 से ज्यादा जिंदगियां थीं। पैसेंजर्स, रेलवे स्टाफ, कुछ सिक्योरिटी अफसर एक ऐसे पाल में फंस गए जहां ना वक्त का हिसाब था, ना इंसाफ का। सुबह का वक्त था। जाफर एक्सप्रेस बोलन पास से गुजर रही थी। पहाड़ों के दरमियान हवा ठंडी थी। रोशनी ने टनल नंबर 8 के मुंह पर बस चूना ही था कि जमीन हिल ली। एक जोर का धमाका हुआ और फिर ट्रेन रुक गई। अचानक अंधेरा छा गया। दरवाजे खुले। मास्क पहने हुए आदमी चढ़ गए। उनके हाथ में बंदूक थी, उनकी आंखों में अंधेरा। वो आवाज में चीखते हुए कहते रहे, आईडी दिखाओ, नाम बताओ। और उस वक्त हर सांस एक सवाल बन गई। क्या हम मुसाफिर हैं या शिकार? एक असिस्टेंट ड्राइवर ने बाद में कहा, मैंने सोचा था घर जाके चाय पिएंगे, लेकिन उस दिन ट्रेन ने मुझे सिखाया घर हर जगह नहीं होता। उसके हाथ अब भी कांपते हैं जब वो याद करता है कि किस तरह एक वैगन से दूसरे वैगन तक गोलियों की आवाज घूम रही थी। अहमद, एक जवान पैसेंजर जो अपनी मां से मिलने जा रहा था, कहता है, हम बस लाइन पर थे, फिर एक अंधेरी आवाज ने हमारी पहचान छीन ली। हम बस एक सफर कर रहे थे और एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। ट्रैक फट गया था। मिलिटेंट्स ने ट्रेन घेर ली थी। उन्होंने पैसेंजर लिस्ट मांगी, सिक्योरिटी स्टाफ को अलग किया और फिर धमकी दी, जब तक बलोच कायदी रिहा नहीं होते ये लोग हमारे पास रहेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली और मुल्क भर में खामोशी छा गई। न्यूज चैनल पर सिर्फ एक लफ्ज घूम रहा था, हाईजैक। सरकार ने कहा, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन बोलन के लोग जानते थे कंट्रोल सिर्फ लफ्ज होता है, असल में तो जिंदगी का दाव लगता है। आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ग्रीन बोलन। रात भर फायरिंग हुई, दिन भर गोलियों की गूंज चली। किसी ने कहा 330 मिलिटेंट्स मारे गए, किसी ने कहा हॉस्टेजेस बच गए, मगर सच ये है, एक बूंद मुसाफिर और 4 सिक्योरिटी अफसर वापस ना आए। एक मां ने फोन मिलाया, नंबर बंद था। एक बच्चे ने अपने वालिद का बैग देखा, मगर आदमी नहीं। कुछ घर खाली हो गए और कुछ दिल। ये कहानी सिर्फ एक हाईजैकिंग की नहीं, एक सिस्टम की है जो खामोशी को आदत बना चुका है। बलोचिस्तान, जहां जमीन सोना है लेकिन आवाम भूखी, जहां रेल चलती है लेकिन भरोसा रुक जाता है। ट्रेन पर लिखा था जाफर एक्सप्रेस कनेक्टिंग हार्ट्स, लेकिन उस दिन दिल नहीं मिले, दिल तो टूट गए। सोचिए, अगर एक ट्रेन जो सुरक्षा के पहरे में चल रही हो हाईजैक हो सकती है, तो आम इंसान किस पर यकीन करे? क्या रेलवे अथॉरिटी ने एरिया सिक्योर किया था? क्या पैसेंजर्स को पता था कि उनका सफर एक जंग बन जाएगा? क्या उन हॉस्टेजेस का हिसाब कभी लिखा जाएगा जो वापस नहीं आए? क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल के बाहर लोग तस्वीर लेकर खड़े थे। बेटा, भाई, शोहर, दोस्त, सबके नाम लिखे हुए कार्ड और आंखों में एक ही सवाल, हमारे अपने कहाँ हैं? किसी ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने दुआ, और रेलवे ने कहा, हम कैमरास लगाएंगे
ड्रोन्स भेजेंगे, ट्रेन सेफ बनाएंगे, लेकिन क्या वो जख्म भरेगा जो दिल में लगता है? ये सफर खत्म हुआ, मगर इसने एक नया सवाल पैदा किया। जब रास्ता खत्म हो जाए तो इंसान का भरोसा कहाँ जाता है? अगले दफा जब आप ट्रेन में बैठेंगे और किसी को कहेंगे कॉल मी व्हेन यू रीच, तो याद रखिए, कुछ लोग कभी रीच नहीं करते। उनकी कहानी, उनकी गूंज, उनकी खामोशी अब भी बोलन के पहाड़ों में घूमती है। रेल की पटरी अब भी वहां से गुजारती है, मगर उस धड़कन में अब एक दर्द है जो सिर्फ सुनने वाले दिल समझ सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस का सफर खत्म हुआ, लेकिन हम सबके लिए एक पैगाम छोड़ गया कि जब तक इंसाफ खामोश है, कोई भी ट्रेन वाकई मंजिल तक नहीं पहुंचती। और शायद इसी खामोशी में एक नई आवाज पैदा होगी जो पूछेगी, क्या हम अब भी सेफ हैं? ये कहानी उन लोगों के नाम है जो वापस नहीं आए, उनके लिए जो अब भी इंतजार कर रहे हैं, और उनके लिए जो पूछना नहीं छोड़ते, क्यों, कैसे, कब। ट्रेन गुजार गई, धूल बैठ गई, मगर गूंज अब भी जिंदा है। और जब तक ये गूंज है, कहानी खत्म नहीं होती। ओके सो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, कि क्योंकि आगे जो कंटेंट आने वाला है वह आपका दिमाग हिला कर रख देगा।